हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोग लेके आ चुके हैं एमराल्ड सी ग्लास का एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में मैंने एक गलती की थी, जिस गलती को मैं भी सुधार लेता हूँ। आप लोगों को याद ही होगा कि हम पिछले एपिसोड में जंगल में सरफिरे चल रहे थे। वैसे ये एक सरफिरा नहीं है, ये एक पायरेट है। हाँ, हमने पिछले वीडियो में हमारे डैड से भी बात की थी और हमारे दुखड़े सुनाए थे। और हमारे दुखड़े सुनने के बाद हमारे डैड ने हमें एडवाइस दिया कि हमें सारे के सारे जिम लीडर्स को चैलेंज करना चाहिए और उसके बाद हमें चैंपियन बनना चाहिए। और एडवाइस देने के बाद उन्होंने अपने जिम से हमें लात मार के निकाल दिया। तो उन्हीं की एडवाइस को फॉलो करते हुए हम आए रसबोरो सिटी हमारे पहले जिम चैलेंज के लिए। और जिम में घुसने से हमें क्या पता चलता है, पहली जिम लीडर तो खूबसूरत निकली भाई, जिसे देख के तो मेरे मन में लड्डू फूटने शुरू हो गए भाई। तो ये देखने के बाद मैं जोश में आ गया, क्योंकि मुझे ऐसा हराना होगा जैसे मैं इसे डेट के लिए पूछ सकूं। तो इसके पहले पोकेमॉन का हराने के बाद इसका आया दूसरा पोकेमॉन, जिसके सामने मैंने पहले हिप्नोसिस का यूज किया और उसके बाद मैंने अपना पोकेमॉन चेंज किया निडोरैन में, जिसे मैंने ऑफ कैमरा पकड़ा था और मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। और जिम फाइट में भी मैंने एक थोड़ी सी नूबगिरी कर दी, क्योंकि मैंने रॉक टाइप पोकेमॉन के ऊपर फिर से एक बार फ्लाइंग टाइप मूव का यूज कर दिया था। पर आखिर तक निडोरैन ने लिलिप को हरा दिया था। तो हमने ऑलमोस्ट लिलिप को हरा दिया था, पर इस लड़की ने हील करना शुरू कर दिया। जब इसके हीलिंग आइटम्स खत्म हुए तब फाइनली निडोरैन ने अपने 2 ही मूव में लिलिप को खत्म कर दिया। उसके बाद इसने चूज किया अपने एस नोस्पास को। तो बदले में मैंने अपने एस ग्रोवाइल को बुलाया, जिसके साथ ग्राइंडिंग करते करते इसने लेवल कैप को भी तक पार कर दिया। और आखिर तक मेरे ग्रोवाइल ने इसके नोस्पास को 3 ही हिट में धूल में मिला दिया। तो इसे बैटल में हराने के बाद मैंने इसे डेट के लिए पूछा, पर इसने डेट के लिए हाँ नहीं कहा, उल्टा मुझे एक जिम बैच पकड़ा के मुझे लात मार के निकाल दिया। और बाहर आने के बाद मैं देखता हूँ कि 2 लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, जिसे देखने के बाद मैंने पूरी तरीके से इग्नोर किया। जिसके बाद मैंने अपने पोकेमॉन्स को हील किया और चला गया कटर के हाउस में एचएम कट लेने। कटर से कट लेने के बाद मैं थोड़ी सी बाहर की तरफ गया और एक लड़की से मिला, जिसने मुझे विशिंग वेल के बारे में बताया और 5 विशिंग स्टार्स दिए। और विशिंग स्टार लेके मैं चला गया विशिंग वेल में अपनी पड़ोसन को पानी की विश मांगने। पर विशिंग वेल में विश मांगने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर विश मांगने पर हमें पोकेमॉन्स मिलते हैं, ना कि हमारी ठड़क पूरी होती है। तो विशिंग वेल से पोकेमॉन्स लेने के बाद हम चले गए आगे, जहाँ पर हम मिले उसी फॉरेस्ट वाले बंदे के साथ। जिसके बाद हम लड़े फिर से एक बार सरफिरे पायरेट के साथ, जिसके वेलमर को हमारे ग्रोवाइल ने इजीली फिर से एक बार हरा दिया। जिसके बाद इसने चुराए हुए डोमेन पार्ट्स को वापस किया और भाग गया। जिसके बाद एक ददू है जिन्होंने अपने पिको को लिया और हमें थैंक यू बोल के निकल गए। उसके बाद मैं भी निकल गया और जंगल वाले बंदे के साथ मिलकर मैंने उसकी अमानत उसे वापस की। तो उस बंदे ने खुश होकर अपने बॉस के साथ हमें हमारी मुलाकात करवाई और उसके बाद उनके बॉस ने मुझे एक कुरियर बॉय बना दिया। ना ही मदद करता तो ज्यादा अच्छा होता। उसके बाद मैं बिल्डिंग से बाहर आ गया और बाहर आके मैंने एक मेडिटाइट कैच किया। उसके बाद मैं सिटी से बाहर ही जा रहा था कि मुझे मे मिल गई, जिससे मैंने फिर से एक बार डेट के लिए पूछा, पर उससे मुझे फिर से एक बार बैटल में घसीट लिया। बदले में रॉल स्किपलम का कुछ उखाड़ नहीं पाया, पर पिची ने आके उसे 2 ही हिट्स में उड़ा दिया। उसके बाद आया उसका टॉर्चिक, जिसके बदले में मैंने अपने पॉलीवैग को चुना, जिसमें मेरी पॉलीवैग ने 2 ही वाटर गन्स के हिट में उसके टॉर्चिक की आग को बुझा दिया। और मेरे बैटल जीतने के बाद मेरा निडोरैन भी इवॉल्व हो गया निडोरिनो में। तो मैंने फिर से एक बार मेरे को डेट के लिए पूछा, पर मैंने मेरे मुंह के ऊपर मुझे ना कह दिया। तो ना सुनने के बाद मैं आ गया दद्दू के घर में दद्दू से फेरी राइड का फेवर मांगने। तो दद्दू ने भी मेरा फेवर पूरा करते हुए मुझे दूसरे टाउन में ड्रॉप कर दिया। उसके बाद दद्दू को गुड बाय बोल के मैं चला गया अपने कुरियर बॉय का काम पूरा करने। बीच में मैंने एक अंकल से 4 विशिंग स्टार लिया और स्टीवन स्टोन को ढूंढने लगा। और फाइनली मुझे स्टीवन स्टोन मिल गया और मैंने उसे लेटर डिलीवरी किया। बदले में उसने मुझे फिर से एक बार कुरियर बॉय ही बना दिया। उसके बाद मैं केव के बाहर आ गया और आके मैंने एक ट्रैपिंच को पकड़ा। तो ट्रैपिंच को पकड़ने के बाद मेरा पिची इवॉल्व हो गया, जिससे मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने एक वॉलपिक्स को पकड़ा और ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। और जब मुझे लगा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, तो मैंने एक ही एपिसोड में दूसरे जिम लीडर को चैलेंज कर दिया, जिसके पहले पोकेमॉन को मेरे फिंगल ने एक ही हिट में नॉकआउट कर दिया। और उसके बाद उसका हेराक्रोस आया, जिसके आते ही मुझे पता चला कि लेवल कैप 19 का है और मैं गधा मजदूरी कर रहा था अपने सारे पोकेमॉन्स को 20 लेवल पे ले जाने के लिए। पर हाँ, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हूँ, क्योंकि दूसरा जिम लीडर एक लड़का है, ना कि लड़की। टॉपिक पे लौटते हैं, जहाँ पर मैंने वॉलपिक्स ने इसके हेराक्रोस को ऑलमोस्ट हरा दिया था, पर इसने फिर से एक बार हीलिंग आइटम्स का यूज़ करना शुरू किया। आखिर तक मेरा वॉलपिक्स हार गया, पर उसके बाद मेरा पिचियोटो आके इसके हेराक्रोस को हरा दिया और इसके मेडिटाइट को भी 2 ही हिट में नानी याद दिला दी और हमने दूसरा जिम मैच भी जीत लिया। तो हमने हमारे डैड को एडवाइस को लेते हुए दूसरा जिम मैच जीतते हुए आगे विशिंग वेल में विश मांगने। तो हमारे पास 7 विशिंग स्टोन्स है, जिन स्टोन्स का यूज़ करके हमने प्रे किया और बदले में हमें कुछ भी अच्छा पोकेमॉन नहीं मिला, क्योंकि मैं इनमें से एक भी पोकेमॉन का इस्तेमाल कम से कम बैटल में तो नहीं करने वाला। तो विशिंग वेल से और कुछ पोकेमॉन उठाने के बाद हम वहाँ से निकल गए और आ गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जहाँ पर आके मैं इस एपिसोड का ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि एक ही एपिसोड में और कितना दिखाने वाला हूँ भाई। तो वीडियो ख़त्म, मैं कोई लाइक एम नहीं रख रहा। जब मेरा नेक्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाएगा मैं डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।